कहा मदरसों का सर्वे मदरसों को बर्बाद करने का प्लान है। आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा ये छोटा एनआरसी है, सरकार चाहती है मुसलमान मुसलमान न रहे। आप डेटा इस्तेमाल करेंगे उन मदरसों के खिलाफ, तो एनआरसी का मकसद भी है। एनआरसी जब होगा तो डेटा मिलने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उसके बाद एंड में स्टेटलेस कर दिया जाएगा। यही तो मकसद है एनआरसी का। तो इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है, बल्कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से खुलकर कह रहा हूं कि आप बोल दीजिए कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी मत रखो, हिजाब मत पहनो, बल्कि अब तो मुसलमान कहलाना भी बंद कर दो। और मदरसों पर यूपी सरकार के सर्वे के खिलाफ आज बैठ गई मुस्लिमों के रहनुमा बनने वालों की महामहफिल। इस सर्वे के विरोध में मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयते उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसमें यूपी के मदरसों के प्रिंसिपल शामिल हुए। इस बैठक में योगी सरकार की ओर से कराए जा रहे सर्वे का विरोध किया गया। इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज हैं उसको हल करने के लिए तैयार। काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है, उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। ये सरकार को मदरसों को आबाद करने का प्लान है, और ये कोई प्लान नहीं, एक सर्वे है। बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं है, उनको जो उनके राइट्स हैं वो प्रोवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इस नियत से किया गया ये सर्वे। इसकी न्यू यहां से पड़ी, और इस सर्वे में अगर हमारे बच्चों को बेहतर भविष्य मिल सकता है, इस सर्वे से हमको जो है अपने तालीम देने के लिए और अच्छे रास्ते खुल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबको मिलजुल के एक साथ एकजुट होकर अपने युवाओं के बेहतर तालीम के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे रोजगार के लिए हमें काम करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मदरसों के सर्वे के पीछे सरकार की क्या दलील है। मई 2022 लखनऊ के एक मदरसे में 2 बच्चों की पिटाई की गई। बच्चों ने मदरसे की दीवार फांदकर भागने की कोशिश की तो उन्हें जंजीर से बांध दिया गया। पुलिस ने बच्चों को छुड़ाया और मौलवी को हिरासत में लिया। करीब 1 साल पहले 27 सितंबर को अलीगढ़ में सनसनीखेज मामला सामने आया। बच्चों को लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ कर रखा गया। सरकार का कहना है कि ऐसी घटनाओं से मदरसों की हालत पता चलती है। इसी आधार पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों का सर्वे शुरू किया है। ये सर्वे उन मदरसों में हो रहा है जो निजी फंडिंग से चलते हैं। मदरसों के सर्वे का फैसला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश पर किया गया। आयोग ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से अपील की, जिसे योगी सरकार ने गंभीरता से लिया। सरकार की सफाई से पहले ही महमूद मदनी ने ऐलान कर दिया था कि ये मदरसों को बर्बाद करने का प्लान है। दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है गैर सरकारी मदरसों में हो रही घटनाओं के बाद वो जानना चाहती है कि उनकी हालत क्या है, अंदर क्या चल रहा है। लेकिन सवाल सरकार की नीयत को लेकर है। एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में एक बच्चे को जंजीर से बांधा गया, ये बहुत गंभीर विषय है। तो अगर हमें नहीं जानकारी होगी कि बेसिक फैसिलिटीज वहां के बच्चों को मिल रही कि नहीं मिल रही है, जैसे वहां पे टॉयलेट्स है कि नहीं, फर्नीचर है कि नहीं, इंफ्रा का क्या स्थिति है, कहीं ऐसी जर्जर भवन में तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मान लीजिए जर्जर भवन में बच्चे पढ़ रहे हो और वो भवन में कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसका सीधा आरोप तो सरकार पे जाएगा, तब तो कोई हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, तब तो आप लोग कहेंगे कि आपने निगरानी क्यों नहीं रखी। तो हम उन बच्चों को एक अच्छी सुविधा और बेहतर भविष्य देने के लिए सकारात्मक भाव से काम कर रहे हैं, और इसमें कोई भी डरने या कंफ्यूज होने की बात नहीं है। बहाना होता है किसी भी इदारे में मुदाखलत करने का, और जहां तक कि आप देखें कि जितने भी इस तरीके की घटनाएं हैं, अगर उन मदरसों में वाकई तो में इस तरीके की कोई घटना पेश आई है और जंजीर से या किसी भी तरीके की हिंसात्मक कार्रवाई मदरसों की जानिब से बच्चों पर की गई है, तो यकीनी तौर पर उस मदरसे के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। योगी सरकार ने यूपी के ऐसे मदरसों के सर्वे करने का आदेश दिया है जिन्हें मान्यता नहीं मिली है। सभी जिलाधिकारियों को 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। सर्वे की इस टीम में एसडीएम, बीएसए और अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। एक तरफ योगी सरकार जहां गैर सरकारी मदरसों में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ मदरसा चलाने वाले तमाम स्कूलों में होने वाली घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। सुनिए। घटनाएं कहां पर नहीं है, अभी
मैं इससे पहले भी आपके ही थ्रू, मीडिया के थ्रू कह चुका हूं, अभी कितने कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों को बिल्कुल जानवर से बदतर तरीके से पीटा गया है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तमाम तरह के स्कूल हैं, बच्चों को पानी पीने के नाम पर मार डाला जाता है कि आप दलित पानी नहीं पी सकते हैं, कोई सर्वे नहीं हो रहा है। मदरसे जो देश की आजादी में अहम योगदान दिए हैं, समाज को शिक्षित करने में अहम योगदान दे रहे हैं, उन पर सर्वे क्यों? किसी का सर्वे? जमीयत-उल-हिंद की जो सोच है वो दकियानूसी सोच है। सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से हम मदरसों में परिवर्तन करके उसको उपयोगी बनाना चाहते हैं। जो समाज के लिए आज उपयोगी शिक्षा है, उस शिक्षा को मदरसे में लागू करना चाहते हैं। मौलवियों को धर्म के चश्मे से शिक्षा को नहीं देखना चाहिए, शिक्षा को शिक्षा के चश्मे से देखना चाहिए। मदरसों में पढ़ रहे बच्चे कह रहे हैं कि हम यहाँ की तालीम से खुश हैं और इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। तालीम से आप खुश हैं जो आपको बताया जाता है? जी बिल्कुल खुश है। यहाँ हमारे वहाँ सिर्फ इस्लामी तालीम ही नहीं बल्कि दुनियावी भी जिस चीज की जरूरत इस दौर में है वो तालीम दी जा रही है। जिस तरीके से आपको शिक्षा मिलती है वो आपको बेहतर लग रही है? जी बहुत बेहतर लग रही है। जी आपको भी ये लगता है? जी बेहतर है। जी कोई तकलीफ नहीं। भले ही बच्चे मदरसों की तालीम से खुश होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये बात जान लेना भी जरूरी है कि उन्हें तालीम मिल कैसी रही है। जब आश्रय की टीम महाराजगंज के एक मदरसे में पहुंची तो शिक्षकों की जानकारी सुनकर हैरान रह गई। अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? होम साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? होम साइंस को उर्दू में हमसे पूछिए। उर्दू से हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मनमोहन सिंह। कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कौन है देश के? नहीं पता। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं सर? तो उर्दू टीचर हिंदी टीचर से आप साइंस का जी उर्दू ही बता दीजिए। साइंस को उर्दू में क्या कहते हैं? फरवरी। मदरसों पर यह जंग सरकार की नीयत को लेकर है। मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार जानकारी जुटाकर उनका इस्तेमाल उनके खिलाफ करने वाली है। वहीं योगी सरकार का कहना है कि उसका इरादा मदरसों को आधुनिक बनाने का है, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।